हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस लेक्चर में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर दिया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। ठीक है भैया, अगर कोई दिक्कत आए तो बताएं, ठीक है, कमेंट में। चलें तो क्वेश्चन देखें। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। एन टर्म का जो सम है एपी का वो दिया हुआ है, एसएन दिया है ना। एसएन कितना दिया हुआ है, 4n माइनस एन स्क्वायर दिया है। ठीक है भाई, यहां तक। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। तो जो S1 होगा वो पहले टर्म का जोड़ है, तो पहले टर्म का जोड़ तो पहला ही टर्म। ठीक है भाई, तो S1 मतलब फर्स्ट टर्म। ओके, फिर कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। फिर दो टर्म का जोड़ बताना है। फिर व्हाट इज द सेकंड टर्म, फिर सेकंड टर्म बताना है कि सेकंड टर्म क्या है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th एंड द nth टर्म। और उसी प्रकार हमें तीसरा, 10वां और nवां टर्म भी फाइंड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको यहां समझा रहा हूं, देखें आराम से। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है भाई, सबसे पहले ए और डी हम मान लेते हैं। मैंने कहा लेट ए क्या है, फर्स्ट टर्म है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। ऐसे लिख लिया, कॉमन डिफरेंस है। एग्जामिनर को बता दिया कि जो हम टर्म यूज करेंगे, तो ए क्या है, फर्स्ट टर्म, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। क्वेश्चन ने दिया हुआ है एन टर्म का सम। एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस में बेटा एन स्क्वायर। ये बात क्वेश्चन ने खुद दिया है, गिवन। ओके, तो कह रहा फर्स्ट टर्म फाइंड करें। तो हमने कहा फर्स्ट टर्म तो S1 होता है। S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। जहां जहां n है वहां हम 1 रख देंगे, तो S1 की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 1। S1 इज इक्वल टू 3, है ना। S1 इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से लिखते हैं, और ये किसके बराबर होगा, S1 के बराबर होगा। और S1 की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं, आगे चल के दिक्कत ना हो, कि फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है। S1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, उसका फर्स्ट टर्म हमेशा होगा। लेकिन S2 का मतलब सेकंड, समझ लें इसे। S2 का मतलब सेकंड टर्म नहीं होता है। S2 का मतलब सेकंड टर्म नहीं होता है। S1 का मतलब फर्स्ट टर्म तो होता है, लेकिन S2 का मतलब सेकंड टर्म नहीं होता। S3 का मतलब सेकंड थर्ड टर्म नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, यहां देखें। जैसे मैं कह रहा हूं आपके पास केवल 2 ही लिखा है ना, केवल 2 एक ही टर्म है। अब इसको जोड़ना है, तो जिसको जोड़ेंगे तो 2 ही तो आएगा। तो यही फर्स्ट टर्म है, यही क्या है, फर्स्ट टर्म है। और इसका जोड़ भी 2 ही आएगा, तो यही इसका जोड़ भी है। ओके, तो अगर किसी भी उसमें एक ही टर्म है तो वही फर्स्ट टर्म होगा और वही उसका जोड़ होगा। यहां तक की बात ओके है। लेकिन अगर दो टर्म का जोड़ है, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, इसका जोड़ आ गया 5। तो ये क्या है, दो टर्म का जोड़, इसको हम कहते हैं H2। क्या कहते हैं, H2, दो टर्म का जोड़ है। लेकिन दूसरा टर्म इसमें कौन है, इसमें दूसरा टर्म जो है बेटा A2, वो कितना है, दूसरा टर्म A2 कितना है, 3 है। दूसरा टर्म 3 है, तो 3 और इसका जोड़ कितना आएगा, 5 आएगा, है ना। H2 कितना आएगा, H2 जब जोड़ेंगे 2 3 5, तो अब कहा दूसरा टर्म 3 है और दो टर्म का जोड़ 5 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है ना। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई। क्योंकि एक पहले टर्म में केवल एक ही होता है, तो वही जोड़ है, वही उसका टर्म है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये जो फर्स्ट टर्म है, S1 केवल फर्स्ट टर्म के लिए होता है, किसी और टर्म के लिए नहीं होता है। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं आगे। तो S2 मतलब सेकंड टर्म नहीं होता है। तो क्वेश्चन ने कहा था कि सम ऑफ टू टर्म भी फाइंड करें। तो मैंने कहा नाउ S2 इज इक्वल टू, S2 निकालेंगे तो जहां पे n है वहां 2 रखेंगे, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 8 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 आएगा ना। S2 आ गया 4। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज 4, तो है ना, सम ऑफ फर्स्ट
फर्स्ट टू टर्म इज 4। तो ये ब्लैक पेन से लिख देंगे। ठीक है भाई, तो ये दो बातें हमने बता दी। फिर क्वेश्चन ने कहा है कि सेकंड टर्म फाइंड करो। क्या फाइंड करो? सेकंड टर्म फाइंड करो। ओके, तो सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा भाई? ए सेकंड टर्म क्या होता है? ए प्लस डी होता है ना, तो हमें डी चाहिए। तो मैंने कहा सिंस H2 बराबर 4 है, H2 मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म टर्म का जोड़। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का जोड़, सेकंड टर्म क्या? ए प्लस डी है ना, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का जोड़ किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना आया? 3 आया। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 प्लस डी इज इक्वल टू 4। तो 3 3 मिलकर 6 हो गया, ये हो जाएगा 6 प्लस डी इज इक्वल टू 4। तो डी की वैल्यू हो जाएगी बेटा 4 में से 6 जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा आपका? सेकंड टर्म A2 इज इक्वल टू क्या होता है? A प्लस डी होता है। तो A की वैल्यू तो 3 है और D की वैल्यू आपके पास माइनस में 2 है। तो ये 3 और माइनस में 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा। तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हमें तीसरा, दसवां और nवां टर्म निकालना था शायद, है ना? तो यहाँ तक का पहले लिख लें। तो मैं यहाँ ऊपर मिटा रहा हूँ। तो A की वैल्यू 3 है, D की वैल्यू -2 है। अब आते हैं थर्ड टर्म पे। तो मैंने कहा थर्ड टर्म जिसको हम A3 से लिखते हैं और ये होता है A प्लस 2D। तो A की वैल्यू तो 3 थी प्लस 2, D की वैल्यू -2 थी। ठीक है, तो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद टेंथ टर्म जिसको हम A10 से लिखते हैं और ये हो जाएगा A प्लस 9D। तो A हो जाएगा आपका 3 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू -2। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 9 का पहाड़ा 2 बार तो 18। तो 3 में से 18 जाएगा तो माइनस में 15 आएगा। तो ये हो जाएगा A10 और ये हो जाएगा A3 हो जाएगा आपका ये। ठीक है भाई, अब आता है nth टर्म जिसको हम an से लिखते हैं और ये होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा A की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -2। तो ये हो जाएगा 3 और -2 का मल्टीप्लाई कर दो तो -2n प्लस में माइनस माइनस प्लस 2 तो 5 -2n। तो इस प्रकार जो nवां टर्म होगा an वो 5 माइनस में 2n होगा। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक का देख ले, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, तो इसी क्वेश्चन नंबर 11 को हम एक सेकंड मेथड से करेंगे जो कि और आसान पड़ेगा आपके लिए। क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन ने तो यही कहा था आपके पास कि n टर्म का सम दिया था ना, तो n टर्म का सम दिया हुआ है। हमने कहा Sn इज इक्वल टू 4n माइनस में n स्क्वायर, ये गिवन है, ये बात गिवन है। ठीक है भाई, ओके, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म चाहिए ना, तो हमने कहा S1 इज इक्वल टू क्या होगा? 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 3। तो इस प्रकार आपका फर्स्ट टर्म जिसे हम S1 कहते हैं वो S1 है और S1 की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। तो इस प्रकार आपके पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। ओके, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म फाइंड करें। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मतलब H2 फाइंड करें। तो यहाँ पे H2 निकाल लें आप। H2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पे n है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, है ना, माइनस, सॉरी 2 का स्क्वायर नहीं, 4 इंटू n है ना, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर यहाँ होगा। 4 इंटू 2 तो 8 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा। तो ये आ गया आपके पास H2, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, है ना। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट
टू टर्म इज 4, है ना, ये बात हो गई। चलें, फिर क्वेश्चन ने कहा है कि व्हाट इज द सेकंड टर्म फाइंड करें। सेकंड टर्म फाइंड करें तो मैंने कहा एक फार्मूला होता है आपके पास जिससे आप डायरेक्ट कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। मैंने कहा कि सिंस an इज इक्वल टू होता है Sn और Sn माइनस 1, ओके, तो हमें चाहिए सेकंड टर्म, तो देयरफॉर ये हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा a2, सेकंड टर्म तो a2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जहां n है वहां पे 2 रखेंगे तो हो जाएगा h2 माइनस s1, 2 से एक टर्म s1, ओके, तो a2 इक्वल टू हो जाएगा सेकंड h2 मतलब दो टर्म का जोड़, तो दो टर्म का जोड़ कितना है 4, तो हो जाएगा 4 माइनस एक टर्म का जोड़ मतलब एक टर्म s1 कितना है 3, तो 4 माइनस 3, तो a2 हो गया 1, है ना 1, तो सेकंड टर्म a2 इज इक्वल टू 1, ये आ गया, ओके। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पे, किसने क्या कहा था, थर्ड टर्म, है ना, थर्ड टर्म, टेंथ टर्म और nth टर्म। थर्ड टर्म का मतलब होता है a3 मतलब ऐसे यहां लिख लें, ऐसे डायरेक्ट, थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S3 है तो 3 से शुरू होगा, S3 माइनस H2। अब आपने S3 तो निकाला नहीं है, तो नहीं निकाला तो दिक्कत क्या है, यहाँ पे 3 रख दें और क्या इक्वेशन में, तो हो जाएगा 4 इंटू 3, 4n है ना, तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया S3, ठीक है, और माइनस में H2 कितना निकाला है आपने, H2 तो निकाला है 4, तो माइनस में H2 ये पड़ा रहेगा भाई, S3 की वैल्यू लिख दी, H3 हमने निकाला नहीं था, तो नहीं निकाला था तो इसी सूत्र में रख दिया 4n माइनस n स्क्वायर में, तो 4 इंटू एन की वैल्यू 3 माइनस 3 का स्क्वायर यहाँ से, है ना, S3 मतलब 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया, फिर ये माइनस यहाँ उतर गया, और H2 की वैल्यू तो हमें पता ही है 4, नहीं पता होती तो H2 भी ऐसे निकाल लेते। चले, तो ये हो जाएगा 4 तियां 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस 4 किनारे पड़ा रहेगा, तो अगर हम देख पा रहे हो तो 9 4 13 हो जाएगा, 12 में से 13 जाएगा तो माइनस 1 आ जाएगा, तो a3 आपके पास आ गया माइनस में 1, ठीक है भाई। अब हमको चाहिए a10, तो मैं मिटाता हूं इसको, ये फार्मूला लिखा रहने देंगे, बाद में मिटाएंगे, ठीक है। अब हमें चाहिए a3 हो गया, अब हमें चाहिए a10, हमें क्या चाहिए a10, मैंने कहा a10 इज इक्वल टू a10 मतलब S10 माइनस S9, है ना, अब आपके पास ना तो 10 है ना तो 9 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, S10 मतलब इसी में रख दें आप 4 इंटू 10 माइनस में 10 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट ऐसे बंद कर दें, फिर माइनस S9 की वैल्यू रख दें 4 इंटू जहां 9 है वहां 9 हो जाएगा, 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, बस इसी को सॉल्व कर लें, 4 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ब्रैकेट में ही रहने दें, माइनस 4 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 36 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा ना, ऐसे, तो कोई बात नहीं है। यहाँ देखें, अगर आप चाहें तो घटा ले, 40 में से 100 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस में 60, ठीक है, और ये माइनस 36 में से 81 जाएगा, तो 81 में से आपको 36 घटाना है, तो ये यहाँ 11 हो गया, 11 में से 6 जाएगा, 6 5 11, 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 7 में से 3 जाएगा, 4 3 7, 45 है ना, 45 बचेगा, तो माइनस में 45, है ना, ओके, तो ये हो जाएगा माइनस में 60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 45, तो कितना होगा माइनस में 15, तो a10 कितना हो गया, माइनस में 15 हो गया, ठीक है, तो ये भी आपने निकाल दिया। चलें, अब क्या निकालना है आपको, an निकालना है, तो हमने कहा नाउ an इज इक्वल टू Sn और Sn माइनस 1, तो Sn तो यही उतर जाएगा 4n माइनस n का स्क्वायर ब्रैकेट में, ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 जहां n है वहां n माइनस 1 हो जाएगा, 4n माइनस 1 और माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद, जहां जहां n है वहां n माइनस 1 हो जाएगा,
इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4n माइनस में n स्क्वायर पड़ा रहेगा ऐसे। इसको पहले अंदर ही सॉल्व कर ले, तो 4n माइनस 4 मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस इसको ब्रैकेट में पहले तोड़ ले, n स्क्वायर भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab मतलब माइनस 2n, ब्रैकेट बंद। तो ये ऐसे पड़ा रहेगा 4n माइनस में n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4, ब्रैकेट तोड़ दे तो हो जाएगा माइनस n स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2n। जो माइनस वो प्लस हो गया, जो प्लस वो माइनस हो गया, क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस है। बस अब कुछ नहीं करना है। अब आप जितना सॉल्व कर पाए कर लीजिए। पहले 4n माइनस में n स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, अब यहाँ से पहले n वाला सॉल्व कर ले, 4n और 2n मिलके 6n हो जाएगा। ओके, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 हो जाएगा और माइनस में n स्क्वायर हो जाएगा। आइए अगर ब्रैकेट तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 6n। जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस में 5 और प्लस में n स्क्वायर, तो ये प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा आपके पास, यहाँ नीचे क्या बचा आपके पास, 4 माइनस 6n प्लस 5, तो ये हो गया पहले नंबर लिख लेते हैं 5 और माइनस 6 प्लस 4n, माइनस 6n माइनस प्लस 4n तो माइनस 2n। तो आपके पास जो an आया वो आया 5 माइनस 2n। ठीक है भाई, तो यही आपका आंसर हो गया बेटा। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो ये आपका सेकंड मेथड था, आपको जो इजी लगे वो लगा लें आप। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन पे। 12 नंबर, ध्यान दे 12 नंबर क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, है ना। 6 से कटने वाले शुरू के 40 है ना पॉजिटिव इंटीजर का जोड़ लिखना है। तो 6 से कटने वाले है ना, तो ठीक है भाई, मैंने कहा 40 पॉजिटिव 40 पॉजिटिव इंटीजर है ना, जो कि किससे कट रहे हो, 6 से कट रहे हो ना। ये तो कह रहा है 6 से कटने वाले इंटीजर डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई 6 और क्या क्या होंगे, 6 से कटने वाले 40 पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन होंगे। पहला तो 6 होगा, फिर 6 दूनी 12, फिर ये 18, फिर ऐसे 24 और ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में भी कुछ होगा, लास्ट में क्या होगा बात की बात है, लेकिन ये 40 तक ही ऐसे लिखने हैं। तो लास्ट टर्म की जरूरत हमें है नहीं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें जोड़ निकालना है। तो ए और डी निकल जाएगा और ये 40 पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब एन दिया है, एन की वैल्यू 40 दी हुई है। तो मैंने कहा हेयर फर्स्ट टर्म, हेयर फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है एंड कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 12 माइनस 6, तो कितना आएगा 6, कॉमन डिफरेंस भी 6 दिया हुआ है। और यहाँ पे n की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 40 टर्म है। पॉजिटिव 40 पांच नीचे लिखना है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाना है, 40 नंबर, ऐसे 40 तक जाना है ना, ठीक है। और लास्ट में 40वां टर्म कौन सा होगा, बात की बात है, ठीक है भाई। चलें, 40वां टर्म आप निकाल सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं। लास्ट टर्म कौन सा होगा, अगर आप चाहें तो लिख दे, चाहें तो ना लिखें भाई। 40वां टर्म मतलब क्या है, ए 40, तो ए प्लस 39 डी, और क्या, तो ए का मान कितना है 6 प्लस 39, डी का मान कितना आएगा 6 है, 6 प्लस 39 का मल्टीप्लाई 6 में करें तो 6 9 54, 54 का 4 बचा 5 और 6 3 18 5 23, तो 234 और 6 240, तो लास्ट टर्म 240 होगा, ठीक है। तो आप चाहें तो लास्ट टर्म 240 लिख लें, ओके, और नहीं चाहते तो ना लिखें क्योंकि जरूरत नहीं है ना, ठीक है भाई। यहाँ पे मैंने क्या कहा कि फर्स्ट टर्म 6 है, कॉमन डिफरेंस भी 6 है और टोटल टर्म कितने हैं 40, टोटल नंबर ऑफ टर्म n इज इक्वल टू 40 दिया हुआ है। तो कह रहा है इन्हीं का जोड़ बताना है ना। मैंने कहा कि सिंस
एस एन बराबर होता है n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ओके, देयरफॉर S40 40 टर्म है तो S40 40 बाई टू a की वैल्यू कितनी है भाई? a की वैल्यू कितनी है? 6 है, 6 हो गया प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n कितना है? 40, तो 40 माइनस 1 डी कितना है? डी आपके पास 6 है। सॉल्व कर लें तो जब 2 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 20 हो जाएगा ये, ठीक है। और 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, 40 में से 1 जाएगा तो 39 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 पड़ा रहेगा ऐसे, ये 12 ऐसे पड़ा रहेगा प्लस 39 का गुणा 6 में तो 6 9 54 के 4 बचा 5 और 6 3 18 5 23 234 हो गया। तो ये हो जाएगा आपके पास 20 और ये 234 और 12 जोड़ देंगे तो 34 और 10 44 और 2 46 246 हो जाएगा। तो एक जीरो उतर गया, 2 से गुणा कर दो, 2 छक 12 का 2 बचा 1, 2 चौके 8 और 1 9 और 2 दूनी 4, तो ये आ गया 4920 है ना, 4920। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। तो हेंस सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर which is divisible by 6 will be, है ना, कितना होगा? 4920 है ना, 4920 4920। ओके, तो दिस इज योर आंसर। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। ठीक है भाई, देख ले बेटा यहाँ तक। चलिए आइए 13 क्वेश्चन पे आते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कहता है देखें यहाँ पे। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। ओके, मैंने शुरू के 15 मल्टीपल लिखने हैं, 8 के शुरू के 15 मल्टीपल का जोड़ लिखना है। तो मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 के मल्टीपल, ओके, मैंने कहा मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8 है ना। क्या क्या होगा मल्टीपल ऑफ 8? एक तो 8 होगा, मल्टीपल ऑफ 8 8 8 का पहाड़ा, 8 का टेबल, 8 16 24 और ऐसे चलता जाएगा ना। लास्ट टर्म भी होगा क्योंकि शुरू के 15 ही लेने हैं। ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 8, कॉमन डिफरेंस आप कर सकते हैं एकदम, ये क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 16 माइनस 8, तो 8 ही आएगा। और नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इस बार? नंबर ऑफ टर्म 15 है, नंबर ऑफ टर्म जिसको हम n से लिखते हैं, और ये 15 दिया हुआ है। ओके, ये सारी बातें हो गई, ठीक है। तो ओके, तो ये बातें हो गई। तो हमने कहा कि भाई इन्हीं का जोड़ निकालना है, तो हमने कहा सिंस एस एन बराबर n बाई टू और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो हमें चाहिए S15। तो S15 कितना हो जाएगा बेटा? 15 बाई टू हो जाएगा और ब्रैकेट में 2a प्लस 15 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 14 और ये हो जाएगा डी। ठीक है भाई, तो अगर आप चाहें तो 2 कॉमन लेके जो नीचे 2 है उसको काट दें, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा 7d, है ना, 7d, 7 ये d हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आपके पास 15 और ब्रैकेट में a प्लस 7d। तो कुछ नहीं करना है, 15 a की वैल्यू कितनी है भाई? a की वैल्यू तो 8 है, प्लस 7 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा ये? 15 और ब्रैकेट में 8 और ये हो जाएगा 56, 56, तो 15 इंटू 64 हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो 64, तो 15 चौके 60, 60 का 0 बचा 6
और ना 15 छक्का 90, 90 और 6 96, 96। तो ये हो जाएगा 96। तो यहाँ तक क्या आया S15 आ गया 96, 96 तो 96 960 आया। ठीक है भाई, 96 और एक ही जीरो। ओके, तो कितना आ गया S15 का मान 960 है ना, 960। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आप चाहे तो लास्ट में लिख सकते हैं कि हेंस सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 विल बी 960 है ना, 960। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, देख लें इसको यहाँ तक। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। 14 क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ओके, 0 और 50 के बीच में 8 नंबर्स लिखना है। तो 14 नंबर 8 नंबर्स का जोड़ लिखना है ना, 0 और 50 के बीच में। ओके, तो मैंने कहा कि दी ऑड नंबर है ना, दी ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 और क्या क्या होंगे बताएं। यहाँ पे 0 और 50 के बीच में कौन कौन से होंगे, और 1 होगा, 1 3 5 7 ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में 50 के पहले कौन सा ऑड नंबर होता है, 49, तो लास्ट में 49 आ जाएगा। अब हमें ये नहीं पता है वे क्वेश्चन ने क्या कहा था कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आते हैं उनका जोड़। तो कितने आते हैं तो नहीं पता है ना, तो भाई 1 3 5 7 49 तक है। अब कितने नंबर हैं हमें पता नहीं है कि कितने हैं, तो पहले जब हम निकालेंगे कितने नंबर है तभी तो जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, हेयर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म जिसे हम ए से लिखते हैं, ये दिया हुआ है 1। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आप निकाल लें, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। और लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म L इज इक्वल टू 49। तो कुल कितने नंबर हैं, मैंने कहा n नंबर है ना। मैंने कहा लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म है ना इज n, है ना। मान लिया कि दो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है, n है। मैंने कहा कि सिंस nth टर्म, जो nth टर्म होता है, n का मान कैसे निकालते हैं, nth टर्म हमेशा लास्ट टर्म के बराबर होता है, उसी से हमेशा n का मान निकालते हैं। तो यहाँ भी हम लास्ट टर्म दिया है तो n का मान कहाँ निकालेंगे, लास्ट टर्म से निकालेंगे। तो मैंने कहा सिंस nth टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म, nth टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म। तो nth टर्म का फार्मूला होता है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म कितना है आपके पास 49। तो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, n माइनस 1, d कितना है, d आपके पास 2 है, इज इक्वल टू 49। तो n माइनस 1 इंटू 2 ऐसा पड़ा रहेगा, ये 1 इस साइड आएगा तो 49 माइनस 1, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 48। तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू है ना 24, 24। तो n इज इक्वल टू 25। तो n की वैल्यू आ गई 25। ओके, तो अब दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें निकालना है, अभी 25 टर्म है तो 25 टर्म का जोड़। तो सिंस, चलो मिटा देता हूं मैं आगे। ठीक है, तो यहाँ तक का आप लिख ले, मैं इसको भी बाद में मिटाऊंगा। ठीक है, आपको लिखना नहीं है, लेकिन यहाँ तक मिटा रहा हूँ मैं। अब हमें 25 टर्म का जोड़ लिखना है। तो जोड़ लिखने का आप चाहे ए और डी वाला लगाए फार्मूला, चाहे ए और एल वाला लगाए, क्योंकि यहाँ पे ए और एल भी पता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि सिंस एस एन बराबर होता है n/2 और ब्रैकेट में a प्लस एल, मैंने a और l वाला लगा दिया। आप चाहे तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पे देयरफॉर S25 इज इक्वल टू 25/2 ब्रैकेट में a का मान कितना है 1
लास्ट में कितना है 49, एल का मान 49, 25/2, 49 और 1 50, तो ये हो गया 50, 50 है तो जो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, 25 इंटू 25, तो कितना होगा 625, है ना। तो 25 टर्म का जो जोड़ होगा वो 625 होगा, तो दिस इज योर आंसर, है ना। दिस इज योर, ये हो गया S25 होगा, S25। ठीक है भाई, अगर आप चाहें तो Sn बराबर चाहें तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी भी लगा सकते हैं, इससे भी वही आंसर आएगा। देयरफॉर S25 ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ये लगा लें। S25 25/2 2a प्लस 25 में से एक गया 24d, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन है 25/2, 2 कॉमन ले तो क्या बचा a प्लस 12d, 2 से 2 कट गया तो हो गया 25, ठीक है। इंटू ब्रैकेट में a का मान कितना है 1 प्लस 2d का मान कितना है 2 है, 1 प्लस 12 है ना, 12 गुणे 2, तो हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 1 प्लस 12 दूनी 24, 24 1 25, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 25, 25 इंटू 25 तो 6 तो 25 होता है तो यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो एक तरीका OR ये भी हो सकता है, ये नहीं लिखना था, ये तो आपने पहले लिखा ही है। ठीक है, तो यहाँ तक का आपका आंसर हो गया, देख ले बेटा। चलिए चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है बट बहुत ही नॉर्मल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आराम से पढ़ेंगे आप तो इजीली कर ले जाएंगे। क्या है क्वेश्चन कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनाल्टी फॉर अ डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। ओके, कह रहा कि एक कंस्ट्रक्शन का जॉब है, कंस्ट्रक्शन का काम है, जिसमें आप उस काम को कंप्लीट करने में जितना ज़्यादा देर करेंगे तो आपको उस काम को जितना देर में करेंगे तो उसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। आप समझ लें कि क्या कहने का मतलब है कि जैसे आपको कोई काम दिया गया कि भाई कंस्ट्रक्शन का काम है और आपको 10 दिन में करके देना है, ये फिक्स है, ये फिक्स है कि आपको 10 दिन में करके देना है, लेकिन आप काम को पूरा करने में डिले कर रहे हैं, ज्यादा टाइम ले रहे हैं, मतलब काम को आपने 10 दिन में नहीं पूरा किया, 10 दिन में पूरा कर देंगे तो कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जब ज्यादा दिन लेंगे, मान लीजिए 11 दिन ले लिया, 10 के हम 11 दिन ले लिया, 12 दिन ले लिया, 13 दिन ले लिया, तो आपको हर दिन का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है भाई, अब किस हिसाब से देना पड़ेगा ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 200 रुपी फॉर द फर्स्ट डे, पहले दिन के लिए 200 रुपए, ₹250 फॉर द सेकेंड डे, दूसरे दिन के लिए 250, और ₹300 फॉर द थर्ड डे, तीसरे दिन के लिए, तीसरे दिन डिले करते तो 300 डे, 300, है ना, थर्ड डे एक्सेट्रा, ऐसे। ओके, ऐसे चलता जा रहा है। तो दी पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। तो ये क्या कह रहा है कि हर दिन का जो क्या नाम है पेनाल्टी है, ₹50 ज्यादा बढ़ रहा है। मान लीजिए आपने 11वें दिन दिया, 11वें दिन देंगे तो ₹200 देना पड़ेगा, 12वें दिन देंगे तो 12वें दिन का तो 250 है, 250 देना पड़ेगा। ठीक है, 13वें दिन का, 13वें दिन देंगे तो 300 देना पड़ेगा, ऐसे 13वें दिन का 300 है। ठीक है, ऐसे पेनाल्टी बढ़ते जा रहा है कि पहले दिन का 200 है फॉर द फर्स्ट डे, है ना, ₹250 फॉर द सेकेंड डे, सेकेंड डे के अगर आप 2 दिन लेट देंगे तो, है ना, सेकेंड डे के लिए कितना है 250 है, थर्ड डे के लिए 300 फॉर द थर्ड डे, तीसरे दिन के लिए 300 है, एक्सेट्रा ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है भाई, तो 50-50 रुपए बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे, आगे का जो पेनाल्टी है वो 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, वो अपने पिछले से 50 ज्यादा है, अगले दिन का पेनाल्टी पिछले से 50 ज्यादा है, ऐसे। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई। तो अगर ऐसा है तो कह रहा है कि हाउ मच मनी द कंट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी, तो जो कंट्रैक्टर जिसने कंस्ट्रक्शन का काम लिया था उसको कितना पेनाल्टी देना पड़ेगा इफ ही हैज डिलेड दी वर्क बाई 30 डेज, अगर वो 30 दिन का डिले करता है, 30 दिन का डिले करता है तो उसे कितना देना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलें, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो अमाउंट है ना, उन्होंने कहा दी अमाउंट, दी अमाउंट पेड, the amount paid
इन द फॉर्म ऑफ पेनाल्टी, ना पेनाल्टी के फॉर्म में जो आपने अमाउंट पेड किया है, तो ये अमाउंट पेड इन द फॉर्म ऑफ पेनाल्टी एज गिवन बिलो, एज गिवन बिलो, एज गिवन बिलो। नीचे दिया हुआ है, देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है। पहले दिन कितना था, है ना, पहले दिन का 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300, ऐसे चलता जा रहा था। ओके, यही तो था, यही तो पे कर रहे थे आप। तो यहाँ पे हेयर, अच्छा ये फॉर्म जो है वो क्या है, एपी है ना, तो यहाँ बता दें एपी भाई 200, 250, 300, तो इट इज फॉर्म एन एपी। मैंने कहा इट इज क्लियर, या इट इज फॉर्म एन एपी, इट इज फॉर्म एन एपी। ये एक एपी बना रहा है ना, यह एक एपी है, तो जो ये है ये एक एपी का फॉर्म है, ठीक है। क्योंकि अब देख लें 50-50 बढ़ रहा है, 250 में से 200 गया 50, 300 में से 200 गया तो 50-50 जोड़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो फिक्स है ना, तो ये एपी है। तो हेयर अगर एपी है तो फर्स्ट टर्म क्या है, हेयर फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू कितना है 200, कॉमन डिफरेंस देख लें, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू कितना है 50। ओके, अब ऐसे पे करने हैं आपको कितने दिन तक, कितने दिन का डिले हो रहा है, 30 दिन का, है ना, 30 दिन का डिले हो रहा है। क्वेश्चन देखें आप ध्यान से, 30 दिन का, 30 है ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 30 होंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, एन इज इक्वल टू 30, क्योंकि 30 दिन का डिले हो रहा है तो 30 टर्म होंगे। एक दिन का डिले होगा तो पहले 200, 2 दिन के डिले पे 250, 300 तीसरे दिन के डिले पे, तो 30 दिन का डिले हो रहा है। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो 30 दिन का जोड़ है, और क्या मैंने कहा कि सिंस एस एन बराबर 30 दिन का जोड़ निकाल लें, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हो जाएगा एस 30, 30 दिन का जोड़ निकाल लें, तो 30/2 ब्रैकेट में 2 ए प्लस 30 में से ए बन जाएगा तो 29 डी, 29 है, 30 में से एक जाएगा तो 29 हो जाएगा ना, 29 और ये डी, तो ये हो जाएगा 30 बाई में 2 ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू है आपके पास 200 प्लस ये 29 है और ये 5 है, 50 सॉरी 50 है, तो ये बात होगी। तो अगर आप चाहें तो 2 कामन लेके काट सकते हैं, तो 30 नीचे हो जाएगा 2 और 2 कामन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 200 प्लस में 29 और 50 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है भाई, तो ये 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा आपके पास, यहाँ तक आप देख लें, मैं ऊपर मिटाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 30 ब्रैकेट में हो गया 200 और प्लस में अब 29 में 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 29, मल्टीप्लाई कर दिए तो 9 बचे 45 का 5 बचा 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, ठीक है। फिर 2 का ये 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा, ये 9 बचे 45 का 5 बचा 4, 9 दूनी 18 4 भाई, ठीक है, तो हो जाएगा 5, ये 2 और ये हो जाएगा 5 2 7, 725, 725, 725। अब ये हो जाएगा 30 गुणे 725 में 200 जोड़ेंगे तो 7 2 9, 925 हो जाएगा। अब एक जीरो तो पहले उतर जाएगा, 3 से गुणा कर लो तो 3 बचे 15 बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 9 27, तो हो जाएगा 27,750। ठीक है भाई, इसका मतलब है ना 27,750 रुपी है ना पे करना पड़ेगा, तो हेंस तो इतना आ गया आपका, तो क्या हो गया
Hence, contractor has to pay कितना रुपये पे करना पड़ेगा रुपी, ये 27,750 है ना, 27,750 रुपी ना हैज टू पे एज पेनाल्टी, पेनाल्टी के फॉर्म में, एज पेनाल्टी है ना। ओके, इतना आपको पेनाल्टी के रूप में देना पड़ेगा, एज पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ 30 डेज, है ना, 30 दिन का जो डिले हुआ है उसके लिए आपको इतना रुपए पेनाल्टी के फॉर्म में देना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर, है ना, 27,750 रुपए आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो देख लें बेटा यहाँ तक। तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। तो हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है भाई, अब 16, 17, 18, 19 और 20 ये 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बचते हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे। ठीक है भाई, तो एक लेक्चर और लगेगा इसमें, तो आपका एक्सरसाइज 5.3 खत्म हो जाएगा बेटा। फिर एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है 5.4, वो भी आपका एक लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो मुश्किल से 2 लेक्चर और चलेंगे और आपका एपीए खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आप 16, 17, 18, 19 और 20 क्वेश्चन खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलें, थैंक यू।